अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, हमारे जायज़ मकासद को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज है जी संडे, तो मैं बना रही थी मैक्रोनी। ये आधा किलो मैक्रोनी है। इसको है ना मैं पानी को अच्छी तरह से बॉईल करने के लिए रखती हूँ। उसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के अच्छी तरह से बॉईल करने के लिए रख दूँगी। यहाँ है ना मैं मसाला तैयार करूँगी। ऑयल में है ना मैं एक आनियन को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इसमें करी पत्ता और हरी मिर्ची डाल के है ना अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। फिर टमाटर डाल के रूटीन के मसाले डाल दूँगी। थोड़ी सी गाजरें मेरे पास पड़ी थी, मैंने ये भी डाल दी है इसके अंदर। और अदरक लहसुन डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई करके है ना टमाटर डाल के सारे रूटीन के मसाले डाल के है ना जब ये पक जाएगा, फिर मैं है ना मैक्रोनी को, जब पानी बॉईल हो जाएगा फिर मैक्रोनी डाल के है ना उसको छान लूँगी। फिर ये मसाला उसके अंदर मिक्स कर दूँगी। फिर नेक्स्ट मैं बना लूँगी बिरयानी। उसकी भी पूरी रेसिपी मैं आज आपको दे देती हूँ। रिस्क में बरकत के लिए वजीफ़ा मैं फिर से दे देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं आया तो फिर वो सवाल कर रहे थे, तो फिर मैं पूरा बता देती हूँ। रिस्क में अगर हमको बरकत चाहिए, रिस्क कुशादगा होना, या हमारे पास जितने भी पैसे हैं उसमें अगर हमको बरकत चाहिए तो फिर हमें फ़जर की नमाज़ लाजमी पढ़नी चाहिए। फ़जर अगर हम फ़जर में नहीं उठेंगे, फिर रिस्क बटने का टाइम फ़जर है, अगर वो टाइम हम सोते रहेंगे तो फिर वो रिस्क आके वापस चले जाएगा। जो रिस्क के फरिश्ते रिस्क लाते हैं तो हमारे है ना वो लानत भेज के चले जाते हैं। तो कोशिश करें, हम जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारा दिन इबादत कर रहे हैं, तो फ़जर लाजमी पढ़ें। मैं एक वजीफ़ा बताती हूँ, ये अमल आप करके देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से आप जितने भी कमाएंगे उसमें बरकत लाजमी होगी। फ़जर की 2 सुन्नतें अदा करने के बाद फ़जर की 2 सुन्नतें अदा करने के बाद फ़र्ज़ से पहले सुबहानल्लाहि बिहम्दी सुबहानल्लाहि अज़ीमी अस्तग़फिरुल्लाह 100 मरतबा पढ़े। आप ये करके देखिए, अगर आपके घरों में बरकत ना हो तो फिर आप वो कहना, क्योंकि इसमें ये वजीफ़े में बहुत ज़्यादा बरकत है। और सुबहानल्लाहि बिहम्दी सुबहानल्लाहि अज़ीमी एक ऐसा वजीफ़ा है जो समंदर की झाग के बराबर भी हमारे गुनाहें हैं तो उसको धो देता है। तो ये वजीफ़ा लाजमी करें, इस्तग़फ़ार की तस्बीह लाजमी करें। कोशिश करें फ़जर से थोड़ी देर पहले उठ जाएं तहज्जुद के लिए। तहज्जुद में 2 रकात 4 रकात कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, 3 खुल से भी पढ़ सकते हैं, या आपको बड़ी सूरतें जो भी याद है आपको वो भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हमारी नियतों को देखता है, हमारे उठने को, हमारे दिल से वज़ू बना के पढ़ने को अल्लाह ताला हमको पसंद करता है। आप कोशिश करें फ़जर से थोड़ी देर पहले उठ जाएँ, एक आधा पौना घंटा पहले उठ जाएँ और तहज्जुद लाज़मी पढ़ें। तहज्जुद पढ़ने के बाद है ना जी थोड़ी तस्बीह इस्तग़फ़ार और थोड़ी तस्बीह करें, थोड़ी तस्बीह अल्लाह का ज़िक्र थोड़ा करें। फिर 2 सुन्नतें अदा करने के बाद सुबहानल्लाहि बिहम्दी सुबहानल्लाहि अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ के फ़जर की 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ के फिर सो सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये टाइम रिस्क बटने का है, तो ये टाइम अगर ये तस्बीह कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में, हमारे रिस्क में बरकत होगी। बच्चे भी काबिल बनेंगे, बच्चे भी माँ बाप के फरमाबरदार बनेंगे, क्योंकि बच्चों को भी हमको टहाना चाहिए, बच्चों को भी आदत डालना चाहिए। बच्चे बहुत देर तक सोते हैं हमारे, तो वैसा नहीं करना चाहिए। फ़जर की कैसे भी फ़जर की नमाज़ अदा करें। तो जी आती हूँ मैं अपनी बिरयानी की तरफ, क्योंकि मैंने अभी गोश्त जो लिया था वो बीफ था, तो इसीलिए है ना मैं थोड़ा सा नमक हल्दी मिर्ची लगा के है ना उसको 1-2 सीटी दे दूँगी। जब तक ये सीटी होती है तब तक मैं है ना ऑनियन को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। यहाँ बीच में है ना जी मैं आधा जब फ्राई होता है तब थोड़ा सा नमक डालती हूँ क्रंचीनेस के लिए, वहाँ पे चढ़ा दी हूँ। ये देखिए जी मेरा गोश्त बॉईल हो गया है। 2-3 सीटी देना चाहिए, ज़्यादा भी दिए तो गल जाता है। ये बीफ है इसीलिए देना है। अगर मटन हो तो फिर हम थोड़ा सा पपैया लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, कच्ची यखनी में ही बना सकते हैं। तो यहाँ मैं डालूँगी रूटीन के मसाले, नमक मिर्च हल्दी। इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी गोश्त के हिसाब से और चावल के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगी, मैं उसके हिसाब से आप डालती हूँ। आपका भी अंदाज़ा जो जितने आपके चावल है उसके हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए।
तो यहाँ देखिए जी आधा किलो दही है और थोड़ा सा मैं बचा ली हूँ, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, बाकी का पूरा डाल दी हूँ। ये इसमें इतना तो मसाला बनेगा क्योंकि बीफ है तो थोड़ा सा मसाला थोड़ा सा ज़्यादा जाना चाहिए। यहाँ देखिए जी गरम मसाला डाल के है ना मैं इसको मिक्स करके रख दूँगी। यहाँ एक नींबू डालूँगी। थोड़ी देर मैरिनेट हो गया तो गोश्त है ना बहुत अच्छी टेस्ट अच्छा उठ के आता है। यहाँ कोशिश करें थोड़ी देर पहले मैरिनेट करके रखने की, तो गोश्त बहुत अच्छा मसाला अच्छा बन जाता है। तो मैं है ना यहाँ पे ऑनियन फ्राई करके ये मसाला मिला के रख दूँगी हाफ़ एन आवर के लिए। चावल है ना मैं ऑलरेडी भिगो के रख दी हूँ, तो इसको हाफ़ एन आवर के लिए छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद में चावल रखूँगी। अदहन में मैं नहीं डालूँगी क्योंकि थोड़े ही चावल थे और बासमती भी नहीं, घर के ही चावल थे, तो मैं नहीं डालूँगी। अगर ज़्यादा चावल हो तो अच्छा बनने के लिए है ना अदहन में डाल के बनाती हूँ कभी भी। अब थोड़े हैं तो वैसे ही बनाती हूँ, लेकिन खिले खिले बने थे, अच्छे बने थे। प्याज में है ना जी थोड़ा सा नमक डाल दो, फिर ये अच्छी क्रंचीनेस आती है, अच्छी बनती है। कभी भी मैं अक्सर मेरे वीडियोस में जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ मैं अक्सर ये एडवाइस देती हूँ कि थोड़ा सा नमक लाजमी डालें। थोड़ी देर के लिए ये निकाल के है ना थोड़ा हवा पे रख दो, तो फिर ये अच्छी से क्रंची बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ मैं ली हूँ चावल, इसमें डाली हूँ हरी मिर्ची और खड़े गरम मसाले, थोड़ा सा हरा धनिया और नमक डाल के है ना इसको पका लूँगी। ऐसा नहीं कि अदहन में ही डाले तो बिरयानी बनती है, ना तो नहीं। ये भी बहुत खिले खिले बने थे, मैं आपको बताऊँगी कि कैसे बने थे। यहाँ है ना जी मेरी, ये देखो प्याज मैंने 5 मिनट भी नहीं हुआ रख के कितनी अच्छी क्रंची बनी है। इसको मैं चूर के है ना इसके अंदर डालूँगी। मैं थोड़ा सा बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए, बाकी का पूरा डाल के है ना मिक्स कर दूँगी बस। चावल को है ना जी पूरा नहीं पकाना चाहिए, एक कनी रहने तक ही जल्दी से है ना छान लेना चाहिए, फिर नहीं तो वो नरम हो जाते हैं चावल। तो आधा तो फिर अखनी में भी ये पकेंगे, तो थोड़ी देर पहले ही इसको छान लेना चाहिए। ये देखिए जी मैंने निकाल दिया है, अभी दम लगा दूँगी। ये ऑयल है ना जी, मैं वो जो ऑनियन वो फ्राई करी थी वही ऑयल है, थोड़ा सा नीचे भी डालूँगी। मैंने चावल थोड़े से बचा लिए थे, फिर एक तह लगा दूँगी। उसके बाद है ना फिर बाकी के बचे हुए चावल डालूँगी। यहाँ अखनी में भी मैंने ऑयल नहीं डाला था, अभी डालूँगी। और बहुत अच्छी बनी थी, ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब हर चीज़ लवाज़मे से होना चाहिए। ऐसे भी बहुत अच्छी मज़े की बनी थी। मसाला इसका अच्छा, इसका ज़्यादा रहना चाहिए। प्याज जो ले रहे अच्छी ज़्यादा लेना चाहिए और दही भी थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहिए। मसाले, मिर्च मसाले अच्छे ज़्यादा डालो ना, फिर एकदम सादे चावल भी अच्छे लगेंगे बिरयानी के। ये बाकी के बचे हुए चावल मैं ऊपर से डाल दी हूँ। यहाँ मैं थोड़ा सा गार्निश कर लूँगी, ऑयल भी डालूँगी और ऑनियन जो बचा के रख ली थी वो, हरा मसाला और है ना हाफ़ कप ऑफ मिल्क में है ना मैंने थोड़ा सा केसर मिलाई थी, वो भी इसमें डाल दूँगी। डाल के दम लगा दूँगी, दैट्स इट, हो जाएगा जी। और मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना जी, और लाजमी मुझे सपोर्ट करना। मेरे चैनल को है ना जी सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना। और यहीं तक थी जी मेरी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे भी याद रखना। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़।